नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। कहते हैं कि बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, जिस भी सांचे में ढालो वैसा ही आकार ले लेते हैं। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए बेहद जरूरी है कि बचपन से ही उनको अनुशासित और धार्मिक ज्ञान की सीख दी जाए। ये बात तो आप भी मानते होंगे कि बचपन की सीख जीवन भर साथ रहती है। बचपन की बातें और यादें हमेशा याद रहती हैं। बच्चों को अगर शुरू से ही छोटे छोटे नियमों के पालन की आदत डलवाई जाए तो यह बड़े होकर उनके उज्जवल भविष्य का कारण बनती है। आजकल माता और पिता दोनों वर्किंग होने के कारण कहीं ना कहीं बच्चों को खुली छूट मिल जाती है। भले ही घर में अन्य लोग उनकी देखभाल के लिए होते हैं, लेकिन जो चीज़ें माता पिता बता सकती हैं, समझा सकते हैं, वह कोई दूसरा नहीं कर पाता। बचपन में कही गई बातों को बच्चे ताउम्र तक याद रखते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि उन्हें उसी उम्र में ऐसे नियम और अनुशासन में बांधा जाए जिससे वह बड़े होकर गलत संगत में ना पड़े और आत्मनिर्भर बने। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों को शुरू से ही छोटे छोटे नियम की पालन करना सिखाया जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि माता पिता जब घर के नियम बनाएं तो बच्चे को पहले से ही इस बात से अवगत करा दें कि उन्हें हर स्थिति में इन नियम का पालन करना है। श्रीमद् भगवद गीता के इस अनमोल वचन से आप अपने बच्चों को जीवन जीने की सीख दे सकते हैं, जिससे उनकी ज़िंदगी बेहतर बनेगी, अपने लाइफ में कामयाब हो पाएंगे। छोटे बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं उसे हमेशा याद रखते हैं। बच्चों का बचपन उनके भविष्य की नींव होती है। ऐसे में बच्चों को कम उम्र से ही माता पिता को अच्छी बातें सिखानी चाहिए, जिससे उनकी ज़िंदगी बेहतर बने। अगर आप अपने बच्चों को ज्ञान की पाठ पढ़ाना चाहते हैं तो श्रीमद् भगवद गीता के ये अनमोल वचन अपने बच्चों को जरूर सुनाएं या फिर उन्हें पढ़ाएं। भगवद गीता की अनमोल वचन न केवल बड़े लोग बल्कि आपके छोटे बच्चों को भी सही मार्गदर्शन करेगी। इस वीडियो में हम आपको भगवद गीता के उन अनमोल वचन के बारे में बताएंगे जिससे आपको अपने बच्चों को जरूर बताने चाहिए या पढ़ाना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। पहला अनमोल वचन है, कर्म करो और फल की इच्छा ना करो। अपने बच्चों को गीता के ये वचन जरूर बताएं कि इंसान को केवल अपना कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। कई बार किसी काम करने से पहले उसके फल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। बच्चे अक्सर सोचते हैं कि वह एग्ज़ाम बहुत मुश्किल है, उनसे नहीं होगा। ऐसे में उन्हें समझाएं कि वह फल की न सोचें, वह केवल अपना कर्म करें। उनका कर्म है पढ़ना और उस एग्ज़ाम को देना। अगर मन में पहले ही आ जाएगा कि नहीं होगा तो फिर एग्ज़ाम के लिए बच्चे उतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे। दूसरा वचन है आलस। अगर आपके बच्चे किसी भी काम को करने के लिए आलस करते हैं तो उनकी इस आदत में सुधार लाएं, क्योंकि आलस किसी भी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जीवन में सफल होने के लिए आलस को छोड़ना बहुत ज़रूरी है। कई बार आराम करने की वजह से स्कूल नहीं जाते हैं। ऐसे में उनकी इस आदत को बदलें। वहीं कुछ बच्चे अपने आलस की वजह से स्कूल होमवर्क नहीं करते। अगर आपके बच्चे भी ऐसा करते हैं तो उन्हें बताएं कि जीवन में सफलता पाने के लिए आलस छोड़ना होगा। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अनमोल वचन है, कर्तव्य। बच्चों को भगवद गीता के ये वचन बताना चाहिए। अक्सर बच्चे पढ़ने या फिर किसी काम को करने के लिए झट से मना कर देते हैं। ऐसे में उन्हें बताएं कि जीवन में बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। ऐसे कभी मेहनत से नहीं भागना चाहिए, हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। चौथी सीख है लालच करना। लालच करना गलत बात है, हमें अपने बच्चों को जरूर बताना चाहिए। गीता में ये बताया गया है कि लालच और गुस्सा नर्क का द्वार है। जीवन में सुखी रहने के लिए लालच और गुस्से से दूर रहना चाहिए।
आप अपने बच्चों को समझाएं कि किसी भी चीज़ को लेकर लालच नहीं करनी चाहिए। मन पर कंट्रोल। बच्चों को अपने मन पर कंट्रोल रखना सिखाएं, क्योंकि अगर इंसान का मन कंट्रोल में नहीं रहेगा तो जीवन में सुख नहीं मिल पाएगा, वहीं सफलता पाने में भी काफ़ी दिक्कत होगी। बच्चों को मन पर कंट्रोल करना जरूर सिखाना चाहिए, क्योंकि कोई इंसान बचपन में जो भी सीखता है उसे जीवन भर के लिए फॉलो करता है। गीता का 6वां वचन है, बचपन में से बच्चों को समय की अहमियत बतानी चाहिए। उन्हें अपने कर्मों को समय से करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चों को न केवल उनके समय की बल्कि दूसरे के समय की भी कद्र करना चाहिए। 7वां अनमोल वचन है जो श्री कृष्ण ने भगवत गीता में दिया था, धैर्य रखना। कई बार बच्चे खिलौने या फिर किसी दूसरे चीज के लिए जिद करने लगते हैं और माता पिता उन्हें शांत करने के लिए उनकी मांग को पूरी कर देते हैं, जो कि सरासर गलत है। श्रीमद् भगवत गीता का 8वां अनमोल वचन है, बुरे शब्दों से दूरी। कई बार बच्चे दूसरों की देखा देखी टीवी में देखकर अपशब्द का इस्तेमाल करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि इस तरह से वह सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स को तभी बच्चों को टोकना चाहिए जब वो पहली बार उनके मुंह से कोई भी अपशब्द सुने। बच्चों को समझाए ऐसा करना उनकी छवि पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। धन्यवाद।